धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने से पहले सुनते हैं सेना द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का ब्यौरा। बाल दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने रामबन में उन बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जो सैनिक स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक हों। स्क्रीनिंग के दौरान बच्चों का ये इम्तिहान कैसा होता है, इसके बारे में बताया गया। बच्चों के माता पिता के साथ भी बातचीत हुई। बच्चों में प्रस्तुतिकरण के लिए आवाज के उतार चढ़ाव तथा आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय सेना ने जिला रामबन के पाटू इलाके में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। बच्चों ने इस कार्यक्रम में बहुत उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन विजेताओं को पुरस्कारों तथा सभी भाग लेने वालों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान करने के साथ हुआ। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने इस आयोजन के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। भारतीय सेना ने अखनूर तहसील स्थित खौड़ के गांव गिगरियाल में सीमा से लगते गांव बुधवाल, छन्नी दीवानों, घाट तथा गिगरियाल में रहने वाले सेना में भर्ती हो सकने वाले युवाओं के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत एक इवेंट का आयोजन किया। रन फॉर फन के अतिरिक्त कैमल वॉक, कैरी कंपटीशन, मंकी रोप, चिनअप तथा सिटअप इत्यादि का भी आयोजन किया गया। आयोजन का मकसद सेना में भर्ती हो सकने वाले युवाओं को भर्ती के लिए जरूरी शारीरिक तथा शैक्षणिक योग्यताओं से अवगत करवाना था। सीमा पार से आतंकवाद तथा उसके उत्तर में सेना द्वारा कार्यवाही से प्रभावित बच्चों में आशा की किरण जगाने के लिए भारतीय सेना ने सुंदरबनी तहसील में बट्टल गांव में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया। आयोजन का मकसद सेना तथा आवाम के बीच संबंध को और मजबूत करना तथा बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ करना था। इस अवसर पर बच्चों को प्रतिभा ढूंढने का भी कार्यक्रम था। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बट्टल, गवर्नमेंट मिडिल नरबेरा तथा शिव पब्लिक स्कूल बट्टल के लगभग 100 बच्चों ने इस आयोजन में भाग लिया। गांव के लोगों ने बच्चों के लिए इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सेना की प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज भी अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को प्रमुखता देकर अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक समाचार जो एक से अधिक समाचार पत्रों का प्रमुख समाचार है वो है श्रीनगर में आत्मघाती हमले की साजिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर, आतंकियों का एक मददगार भी मारा गया जो गोलाबारी में पनाह देने वाला मकान मालिक था। घटना श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके की है। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। इन आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। प्रदेश सरकार यूएपीए के तहत दर्ज सीरियस केस स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप सकती है। एसआईए में डीआईजी, 2 एसएसपीज, 8 एसपीज की पोस्ट क्रिएट की गई है। आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। इसी बीच एनआईए में रहे अतुल गोयल को सौंपा गया एसआईए का जिम्मा। जम्मू कश्मीर से 11,000 से ज्यादा अफसर कर्मचारी जाएंगे लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारियों का बंटवारा, आदेश जारी। 3,369 मुलाजिमों पर अभी फैसला नहीं। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए 44 अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। स्वेच्छा से लद्दाख जाने वाले सभी कर्मचारी लद्दाख के हिस्से चले गए हैं। शेष कर्मचारी जम्मू कश्मीर के हिस्से में होंगे। इन प्रमुख समाचारों के अतिरिक्त आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों के समाचार हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के 108 नए केस, महिला तथा 2 और की मृत्यु। लद्दाख 28 लोग पाए गए पॉजिटिव। 108 में से कश्मीर संभाग से 89 तथा जम्मू से 19 नए केस। दोगुना हुई श्रीनगर एयरपोर्ट पर आवाजाही। ये पिछले कुछ समय के दौरान कश्मीर घाटी में कारोबारी अवसरों में बढ़ोतरी और देश विदेश के निवेशकों की इस क्षेत्र में बढ़ रही दिलचस्पी का संकेत है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए उच्च शिक्षित युवाओं को अपात्र ठहराए जाने के फैसले को सही बताते हुए उच्च शिक्षित आवेदकों की दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं। कहा, चतुर्थ श्रेणी के लिए 10वीं 12वीं पास ही पात्र। सीबीएसई की आज से 12वीं की कल से 10वीं की टर्म 1 की परीक्षाएं शुरू। प्रदेश सरकार के लंबे दावों के बावजूद कठुआ तथा सांबा से गैर कानूनी माइनिंग जारी। और अब अन्य समाचारों, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मानिक। धन्यवाद सीमा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक सचिवों और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में कहा, स्वरोजगार के लिए 1 साल में 2 लाख युवाओं को मदद देगी सरकार। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के उद्घाटन पर उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा, जनजातीय समुदाय से खत्म होगा हर तरह का भेदभाव। इस अवसर पर एलजी द्वारा लोगों को सम्मानित भी किया गया। जम्मू नगर निगम ने दुकानों के बाहर खींची लक्ष्मण रेखा। शहर में अब खींची पीली लाइन के आगे सामान रखना निषेध। डेंगू को लेकर निगम हुआ सतर्क। पुराने शहर से शुरू हुई फॉगिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूर्यास्त के बाद भी अस्पतालों में पोस्टमार्टम कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राजभारती को मिला 2021 का पहला रमेश मेहता स्मृति पुरस्कार। कश्मीर के कैसर निजामी ग्रामी अवार्ड के लिए नामांकित। अमेरिका के प्रसिद्ध संगीतकार एहसान के संगीत निर्देशन में निजामी ने गाया कश्मीरी गीत। श्रीनगर के गिरजाघर में 30 साल के बाद फिर मनेगा क्रिसमस पर्व। गिरजाघर का गौरव बहाल कराने का काम अंतिम चरण में है। जम्मू में कल जगह जगह हुआ तुलसी विवाह का आयोजन। महिलाओं ने तुलसी पूजन कर की सुख समृद्धि की कामना। खेल जगत की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ द्रविड़ रोहित युग का आगाज। पहले टी20 में टॉस नहीं होगा अहम। जयपुर में 8 साल बाद होगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी। समाचार पत्र के अनुसार आज मौसम के आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:31 पर होगा और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 7:03 पर होगा।